हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम कुछ टर्म्स एंड न्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी टर्म्स है? म्यूटाजन, ये क्या होता है? ऑन्कोजीन, ट्रांसजेनिक, टीलोमेर एंड मेटाजेनोमिक्स। अब यहाँ पे यूपीएससी के अंदर एक हमें क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली टर्म ये न्यूज़ में थी, ये किससे रिलेटेड है, और चार यहाँ पे आपको ऑप्शन होंगे, उनमें से एक पिक करना है। ऐसे क्वेश्चन आपने यूपीएससी में रिसेंट टाइम में काफ़ी देखे होंगे। तो चलिए ये पांचों टर्म को हम आज कवर करते हैं, ठीक है जी। पहले है म्यूटाजन। म्यूटाजन के अंदर क्या है कि कोई ऐसा केमिकल जो म्यूटेशन कर दिया। अब समझो कि म्यूटेशन क्या होता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। कि जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये लेट्स से कि ये सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। डीएनए जब डिवाइड होने की टाइम पे ये क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं क्रोमोसोम को इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये ऐसा समझो कि इसके अंदर ये सारा डीएनए से भरा हुआ है, ऐसा समझो सिंपल भाषा में, ठीक है। अब ये डीएनए है, अगर मैं डीएनए को खोल दूं तो डीएनए इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए टी सी जी, देन यहाँ पे सी है, जी है, टी है, ए है, टी है, इस तरह से मतलब जो है इसका इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ये क्या है? बेस पेयर, ठीक है, ये बेसिस है, राइट। सो ए टी के साथ जुड़ता है और जी सी के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पे लेट्स से कि इतना पोर्शन जो है वो डीएनए का, वो एक करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो करैक्टर क्या हो सकता है? लेट्स से आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आई कलर को अगर मैं बात करूं, सपोज करो ब्लैक आई है, तो ब्लैक आई कैसे आती है? ठीक है, तो ब्लैक आई क्या है? प्रोटीन है, ठीक है जी। अब ये प्रोटीन कैसे बना है ना, तो इसका कोई ना कोई कोड होगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोड होता है, अगर वो कोड सही है तो वही वैसे ही सॉफ्टवेयर काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर कोड कहाँ पे है? वो डीएनए के अंदर है, ठीक है। अब डीएनए के अंदर मान लो जो कोड है, लेट्स से कि ये डीएनए है और यहां पे एक कोड भर दिया गया ब्लैक आई के लिए। अब ये तो डीएनए है, ये इंफॉर्मेशन देगा एमआरएनए को, ठीक है। और एमआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जाके प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कौन सा बनाएगा? यही ब्लैक आई के लिए। तो यहां पे जो कोड है वो इंफॉर्मेशन यहां पे जाती है और वही इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, तब प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है जी। सो यहां पे जो पोर्शन है जो इसके लिए कोड करता है, ये क्या है? कोडिंग रीजन है, क्योंकि इसके अंदर कोड है। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम? जीन, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया। अब मान लो यहां पे कोई चेंज आ जाता है, यहां पे कोई चेंज आ जाता है, तो अगर यहां पे कोड में चेंज है तो इस प्रोटीन भी ये नॉर्मल नहीं बनेगा, ये अब नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, अलग बनेगा पहले से। क्यों? क्योंकि यहां पे भी चेंज हो चुका है। तो अब नॉर्मल प्रोटीन ये क्या है? म्यूटेशन। जो नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है, जो डीएनए का नॉर्मल सीक्वेंस है, उसके अंदर अगर वो चेंज आता है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने सभी ने सिकल सेल अनीमिया के बारे में सुना होगा, ठीक है जी। तो जो आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं, वहां पे भी एक प्रोटीन के अंदर चेंज होता है, हीमोग्लोबिन में। वहां पे अगर हम नॉर्मल देखें तो जी ए जी, और ये जी टी के साथ जुड़ेगा, सी के साथ जुड़ेगा, और यहां पे टी और यहां पे सी, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल। तो ये डीएनए का कोड है, ठीक है। अब ये आरएनए के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा। आरएनए के पास जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी और ये एक प्रोटीन बनाएगा जो सही प्रोटीन है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन मान लो यहाँ पे इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, ये जी है, जी के बाद यहाँ पे जो ए है, ठीक है, और ये जी है, यहाँ पे जो ए है वो रिप्लेस हो जाता है टी के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जी ए जी, और ये क्या होगा? जी टी जी। अब मैंने आपको बताया कि जी के सामने सी लगेगा, टी के सामने ए, तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे भी सी। तो इट मीन्स कि अगर इधर कोड में चेंज है तो आप देखोगे यहाँ पे भी जो है चेंज आ गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो आरएनए के पास इंफॉर्मेशन गलत पहुंचेगी और उसी की वजह से यहाँ पे अब नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। तो ये है जो अपना सिकल सेल एनीमिया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर जो डीएनए है उसके अंदर चेंज है तो बाद में भी चेंज आ जाती है। अब ये म्यूटेशन होगी कैसे? रीजन, ठीक है। तो कुछ केमिकल, जैसे मान लो एक्सरे, बहुत ज्यादा एक्सरे पड़ रहा है तो वो भी म्यूटेशन कर सकता है, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग केमिकल्स हो सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल देखते हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल हो सकता है, टोबैको हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकता है। ये सारे की वजह से क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है ये इनकी वजह से हुआ, तो इनको क्या बोलेंगे? म्यूटाजन। सो म्यूटाजन क्या है? बेसिकली ऐसे जो एजेंट है जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि हमने कोशिश की कि सारा का सारा आपको एक बार रिवाइज करवा दी जाए। अब यहाँ पे सेकंड है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन क्या होता है? देखो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल की ग्रोथ कंट्रोल्ड है ना। मतलब ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो अपना हाथ है तो ये इतना ही बड़ा है, ऐसे तो नहीं 10-10 फुट के,
है ना, उतने छोटे, तो ये फिंगर उतनी है ना, इनका एक ग्रोथ, इट मीन्स कि जब बॉडी का जो सेल है वो डिवाइड होता होगा तो वो एक टाइम पे रुक गया भाई, बस इतना ही है और नहीं, है ना। तो फिर इट मीन्स कि हमारी जो सेल की ग्रोथ है उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर, ठीक है। अब वो कंट्रोल जो कर रहा है तब तक तो हमारा है नॉर्मल, ये नॉर्मल हाथ है ना। लेकिन आपने देखा होगा कई लोगों को कैंसर हो गया, ट्यूमर बन गया, तो वो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है जी। अब वहां पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्या है, बेसिकली ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन क्या है, एक म्यूटेटेड जीन, जैसे मान लो एक नॉर्मल जीन है उसको मैं बोलता हूं प्रोटो ऑन्कोजीन, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि सेल की डिवीजन को कंट्रोल करता है, कि सेल कितना डिवाइड होगा उसको कंट्रोल कर रहा है। अब मान लो इसके अंदर जो है म्यूटेशन हो जाती है, तो मतलब ये चेंज हो जाएगा और ये बन गया ऑन्कोजीन। अब ये इसकी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेगा, तो इट मींस कि जब ग्रोथ को कंट्रोल नहीं होगा तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। अब अनकंट्रोल्ड हो गया तो यहां पे कैंसर के अंदर डेवलप हो जाएगा। सो ऑन्कोजीन क्या है, एक म्यूटेटेड जीन दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। तो अगर हम देखें, जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए क्या, स्टीयरिंग है, ब्रेक है। अब ब्रेक फेल होगी तो क्या होगा, वो चलती जाएगी, है ना, तो या फिर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का चांसेस, आप उसी टाइम पे इसको रोक नहीं पाओगे। सिमिलरली हमारे सेल की ग्रोथ बढ़ती जाती है तो ट्यूमर की जनरेशन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कैंसर। देन ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक क्या है, जैसे मान लो हमने बीटी कॉटन पढ़ा, तो वहां से क्या किया हमने, कॉटन के अंदर एक फॉरेन डीएनए डाला, डीएनए के जब मैं बोलता हूं मतलब जीन को डाला, ठीक है, फॉरेन जीन के पोर्शन को हमने डाला। अब यहां पे जीन का जो पोर्शन डाला तो ये हमने इसको जो है रेजिस्टेंट बनाया, राइट। सो कॉटन के अंदर तो वो क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो जैसे सैल्मन फिश है, सैल्मन फिश की जब ग्रोथ बढ़ानी थी तो उन्होंने क्या किया, एक जीन इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, मतलब एक जीन एक फर्टिलाइज्ड एग के अंदर इंसर्ट किया। अब वो फर्टिलाइज्ड एग बाद में सैल्मन फिश बना। अब ये जीन के अंदर क्या था, क्या कौन सा कोड था, इसके अंदर बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का कोड था। अब ग्रोथ हार्मोन का कोड मतलब कि ये अपना जो है प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। सिमिलरली अगर मान लो कैटल है, कैटल के जो मिल्क है, मिल्क के अंदर मैं चाहता हूं कि कोई एक प्रोटीन बने, अलग टाइप का प्रोटीन बने जो मुझे हेल्पफुल हो, ठीक है, मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं, तो ये प्रोटीन के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक जीन डालना पड़ेगा, जीन जो है वो इसका कोड डालना पड़ेगा, हमने कोड डाल दिया और यहां पे प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सी कितनी एग्जांपल्स है, ठीक है। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक। देखते हैं, रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म और सेल वो जीनोम हैज बीन अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरेन डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अनदर स्पीसीज बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है। देन एक है टीलोमेयर। टीलोमेयर हमारी एजिंग के अंदर भी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी एफएमएस के अंदर, ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हो। अब टीलोमेयर क्या है, टीलोमेयर बेसिकली ये अपना क्या है, क्रोमोसोम, इसके अंदर इस तरह से क्या है, डीएनए, ठीक है। अब यहां पे इसके कैप है, इधर भी कैप है, यहां पे भी कैप है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। ये देखो अगर इसको खोल दिया तो ये इस तरह से डीएनए सीक्वेंस आ जाता है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है। अगर मैं इसको खोलूं, इस पोर्शन को खोलूं तो यहां पे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है, ATGC जो मैंने आपको बताया था। अब ये जो है टीलोमेयर हमारे बहुत हेल्प करता है, ये हमारे क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम शूज डालते हैं तो पैरों को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही जो है ये कैप जो है हमारे क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है। अब लेकिन जैसे जैसे सेल है, मान लीजिए एक सेल है, अब ये डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, जैसे ये डिवाइड होगा तो ये टीलोमेयर विद द टाइम धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और एक टाइम पे काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता है कि सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है, सेल की डेथ हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। अब और क्या है यहां पे देखते हैं, वो है मेटाजेनोमिक्स। मेटाजेनोमिक्स टर्म आ सकते हैं न्यूज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेटाजेनोमिक्स इज अ स्टडी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटायर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जैसे मैंने आपको बताया ATGC, हमने मान लो इतना ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म का जो पूरे का पूरा एंटायर इसको स्टडी करें, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को स्टडी करें कि फॉस्फेट कहां पे, शुगर कहां पे, बेसिस कहां पे, तो ये सारा कुछ अगर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनोमिक्स, ठीक है जी। सो बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको बल्क में स्टडी करना ताकि उनका हमें कैरेक्टर पता चले, तो उसको बोलते हैं मेटाजेनोमिक्स। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि हम वहां पे जो है सही टर्म को पिक कर सके, ठीक है जी। अब इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो है न्यू ईयर की, ठीक है। तो न्यू ईयर के मौके पे, नया साल आया है तो आपने रेजोल्यूशन भी ली होगी, तो यहाँ पे 2 जनवरी तक, ठीक है, 31 से ये स्टार्ट हुआ, अब 2 जनवरी तक जो है हमारा 25% ऑफ है, जितने भी कोर्सेज है, चाहे UPSC के लिए हो या स्टेट के लिए हो।
तो त्योहार का मौका होता है तो एक तरीका होता है कि ठीक है लोगों को थोड़ा बहुत सेलिब्रेट भी करना है तो पैसे भी बच जाते हैं। तो ये है, अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे जो है विजिट कर सकते हैं स्लीपी क्लासेस, और आपको जो है अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएंगे। सो अब लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना है, वो है resolve25। ठीक है, ये कोड यूज करोगे तो आपको 25% जो है ऑफ मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल दोस्तों। सो क्विकली आई होप कि हमने कुछ सीखा होगा नया। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।